हे गाइस, मैं उससे चलेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनेमाकॉन के बारे में। और सिनेमाकॉन के अंदर मार्वल का पैनल हमें देखने को मिला है, जहां पर हमें 3 मूवी के बारे में पता चला है और 3 मूवी की फुटेज जो है वो देखने को मिली है। पहली है थंडरबोल्ट्स, सेकंड है कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि कैप्टन अमेरिका अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और थर्ड है हमारी डेडपूल 3। और डेडपूल 3 की खास बात यह है कि सिनेमाकॉन के अंदर केविन फाइगी और शॉन लेवी ने आकर 9 मिनट की जो शुरू की फुटेज है वो दिखाई है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीनों फुटेज का ब्रेकडाउन। हे गाइस, मैं सोचने का लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें थंडरबोल्ट्स की ना, तो हमारे केविन फाइगी ने स्टेज पे आके बताया कि इस मूवी का जो नाम है वो है थंडरबोल्ट्स, और साथ में एंड में एक एस्टेरिस्क लगा हुआ है यानी एक स्टार लगा हुआ है। और केविन फाइगी ने ये कहा कि स्टार क्यों लगा हुआ है ये मैं जब भी बताऊंगा जब ये मूवी आने वाली होगी। And we won't talk any more about that till after the movie comes out. Now, the amazing cast on this movie, one of whom wanted to take a short break from eating some macaroni and cheese to say a quick hello to you. ये बात हम जानते हैं कि ये मूवी आने वाली है 2025 में, और ये सब बातें बोलने के बाद हमारे फ्लोरेंस प्यू का एक मैसेज भी दिखाया गया जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। Hello, CinemaCon. How are you doing? I'm so gutted that I'm not there to say hi, but I'm on a night shoot on the fantastic set of Thunderbolts, eating my macaroni cheese and spicy sauce. And I'm sending you my love, but I hear Kevin's with you, which is kind of just as good, if not better. Hi Kevin, how you doing? I hope you have a wonderful afternoon, and I'll see you next time. साथ में अगर फुटेज की बात करें तो हमें एक फुटेज दिखाई गई थी जहां पर घोस्ट यानी कि एंटमैन 2 एंटमैन एंड द वॉस्प से घोस्ट जो आपने देखी थी वो, साथ साथ हमारे वाइट रसल का, हमारा स्टीव रॉजर का क्लोन यानी कि हमारा जॉन वॉकर, वो आपको देखने को मिला है। और लास्ट में फ्लोरेंस प्यू की येलेना बेलोवा का कुछ सीन हमें देखने को मिला है। हालांकि ये जो फोटोज है ये अब इंटरनेट पर लीक नहीं हुई है, सो आई कैन नॉट शो देम, लेकिन यही है थंडरबोल्ट से अपडेट। और हाँ, केविन फाइगी ने बोला है कि इस मूवी के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है आपको। ये मूवी हमारी कैप्टन अमेरिका 4 से कनेक्टेड होने वाली है। और अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका 4 से ये 2 ऑफिशियल इमेजेस जो है वो मार्वल ने रिलीज की है। एक फोटो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैप्टन अमेरिका है नया वाला, ऑब्वियसली सैम विल्सन, ये खड़ा है हमारे थंडरबोल्ट ड्रॉस के सामने। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में जो थंडरबोल्ट ड्रॉस को प्ले करते थे एक्टर मिस्टर विलियम हर्ट, वो सैडली कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो वो ऑब्वियसली इस पार्ट को नहीं प्ले कर सकते, तो हमारे हैरिसन फोर्ड ने इस पार्ट को लिया था। अब इस फुटेज में ये दिखाया गया है कि एक्चुअली में जो हैरिसन फोर्ड का जो हमारा थंडरबोल्ट ड्रॉस है ये अभी यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन चुका है। जी हाँ, एक नया प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि हमारे सैम ने एक नई तरीके का स्टेल्थ सूट पहन रखा है, जैसा हमारे कैप्टन अमेरिका ने पहना था हमारे सेकंड पार्ट में, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उससे बात करने आता है, और यहाँ पर जो हमारा प्रेसिडेंट ड्रॉस है ना, वो बोलता है हमारे सैम विल्सन को कि देखो भाई, मैं जानता हूँ तुमने मेक्सिको के अंदर क्या किया था, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि तुमने वो चीज़ें की जो मैं नहीं चाहता था, और मैं अवेंजर्स की नई टीम बनाना चाहता हूँ, तो तुम मेरी मदद करो। अब ऑब्वियसली आपको बात पता है कि जो अवेंजर्स हैं हमारे सिविल वॉर के अंदर, वो थंडरबोल्ट ड्रॉस की बात को नहीं मान रहे थे, तो हो सकता है थंडरबोल्ट यहाँ पे चाहता हो कि भाई मैं एक ऐसी टीम बनाऊँ जो सिर्फ मेरी बात ही माने और जो मैं बोलूँ वो करे। तो यहाँ पर वो सैम को बोल रहा है कि मैं एक नई टीम बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, उस मिशन को पूरा करो, और तुम स्टीव रॉजर नहीं हो तो वो बनने की कोशिश भी मत करो। तो ये काफ़ी बड़ी बात है जो थंडरबोल्ट ड्रॉस ने हमारे सैम को कही है। ऑब्वियसली वो स्टीव रॉजर नहीं है, और वो हमेशा इस बात से घबराता था कि मैं स्टीव रॉजर नहीं हूँ, क्या मैं स्टीव रॉजर के कदमों पे चल पाऊंगा। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ड्रॉस है, थंडरबोल्ट ड्रॉस है, उसने साफ ही बोल दिया कि तू भाई स्टीव रॉजर नहीं है, बनने की कोशिश भी मत कर। और अगली फोटो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एंथनी मैकी देखने को मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे कैप्टन अमेरिका के शील्ड के साथ में कहीं पे है। अब देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई जगह हो सकती है जहाँ पे किसी को कैद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉक आपको देखने को मिलता है। और ये जो फोटो है, ये फोटो हमारे सामने आई है ऑफिशियली, जी हाँ, ऑफिशियली मार्वल की तरफ से। तो ये है वो सारी की सारी फोटोज और डिस्क्रिप्शन जो कि आया है हमारे पास मार्वल की तरफ से और कुछ लीक्स की तरफ से। और अब बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, यानी कि डेडपूल 3। तो सबसे पहले गाइस, डेडपूल 3 के कुछ प्रोमो आर्ट्स हैं, वो प्रोमो आर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रोमो आर्ट देखो, जहाँ पे आपको ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन और हमारा जो रैन रेनॉल्ड्स का डेडपूल है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले आप देखो कि ह्यू जैकमैन का जो वोल्वरिन है उससे अपना सूट पहन रखा है वही येलो एंड ब्लू, और उससे अपना काउल पहन रखा है जहाँ पर उसके जो विंग्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। अब कॉमिक्स में देखा जाए तो ऑब्वियसली ये ब्लैक ही होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि ये प्रोमो आर्ट के अलग थोड़े अलग दिख रहे हो और जो मूवी है उसके अंदर थोड़े अलग दिखे, ऐसा पॉसिबल है।
कि काउल के जो विंग है ना, जो आंखों के ऊपर इसके टिप्स हैं, ये शायद ये भी ब्लू कलर के हो सकते हैं। जी हाँ। उसके नीचे अगर आप देखेंगे डेडपूल को, तो डेडपूल के पास नई शॉर्ट्स हैं। अब इन नई शॉर्ट्स के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँ। एक और हमें शॉट दिखाया गया है जहाँ पर हमें फुल सूट देखने को मिलता है वॉल्वरिन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक और शॉट हमें दिखाया गया है डेडपूल का, जहाँ पर हमें डेडपूल का भी फुल सूट देखने को मिल सकता है, अगेन वो डेडपूल फैशन में। इसके बाद अगर अगली प्रोमो आर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेडपूल के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर लिखा है वी आर डेडपूल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन है इसके अंदर। ये है हेडपूल जो ऑब्वियसली लेफ्ट में है, बीच में अगर देखेंगे तो ये है किडपूल, राइट में अगर आप देखेंगे तो ये है डेडपूल, नीचे अगर आप देखेंगे तो वो है डॉगपूल, और लास्ट में जो सबसे छोटा है वो है बेबी पूल। जी हाँ, तो ये सारे के सारे वोल्वरिन के वेरिएंट जो है आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेरिएंट देखने को मिलेंगे तो सिर्फ यही वेरिएंट है, इसके अलावा और भी वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर। जी हाँ, तो हेडपूल जो होगा, इसकी जो आवाज़ है ऑब्वियसली वो रायन रेनॉल्ड्स ही देने वाले हैं। जो बीच में बेबी पूल है, बेबी पूल की आवाज़ कौन देने वाला है वी डू नॉट नो राइट नाउ। और जो मतलब किड पूल है और बेबी पूल है, इसकी आवाज़ के बारे में नहीं पता। और डॉग पूल के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते हैं, जिसकी फोटो खुद ही रायन ने शेयर की थी। तो या दीज आर द डेडपूल वेरिएंट्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन द डेडपूल 3। फिर हम बात करते हैं केविन फाइगी की, जो कि प्रेजेंटेशन जब दे रहे थे तब उन्होंने बात करी डेडपूल 3 की और उन्होंने ये बोला, We've asked Deadpool to design a popcorn bucket for Deadpool and Wolverine, and I don't want to spoil it, but I will say there are some movies that inadvertently make crude and rude popcorn buckets, and then there are popcorn buckets designed by Deadpool. And I look forward to all of you experiencing that for yourself. But that big screen experience, almost a quarter of a century ago, working with Hugh Jackman again as Wolverine. It is incredible. It is extremely exciting, and I hope you don't mind if I say it's fucking awesome. It's fucking awesome, and the reason I can say it's fucking awesome is because it's an R-rated movie. It's an R-rated movie. इसके बाद फिर शॉन लेवी को लाया गया स्टेज पे, और शॉन लेवी हैं हमारे डेडपूल 3 के डायरेक्टर, और उन्होंने ये बोला, This is exactly what he wanted for you. The truth is, Ryan and I and Hugh and all of us worked on this movie with Kevin. This movie was built for audience joy. That was our North Star, and it was a blast to make. It was a blast to make, first of all, because if you're a director and you get to play in the most audacious sandbox there is, which is the phenomenal Deadpool franchise, you count yourself lucky every day, which I did. अब इन दोनों की बात सुन ली ना, अब बात करते हैं इस फुटेज की जो कि इधर दिखाई गई थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के जो म्यूजिक है वो बैकग्राउंड में चल रहा है। डेडपूल जो है वो यूज्ड कार सेल करता है। जी हाँ, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपको पता है कि ट्रेलर के देखने के बाद में जो डेडपूल है वो एक सेल्समैन की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पे पता चलता है कि वह एक्चुअली में पीटर के साथ काम कर रहा है। जी हाँ, पीटर यानी जो डेडपूल 2 में था, एक्सपोर्ट्स वाला बंदा। अब पीटर जो है ना, वो पुराना जो सुपर हीरो लाइफ था उसको वापस से जीना चाहता है, लेकिन डेडपूल बोलता है कि नहीं भाई, मेरा काम खत्म है और मैं ये वापस से नहीं करूंगा। लेकिन जो पीटर है ना, वो डेडपूल के लॉकर में उसका पुराना सूट डाल देता है ताकि डेडपूल जो है वो उसको बार बार देखे और उसको पुरानी जिंदगी की याद आए। तो पीटर जो है यहाँ पे ये चाहता है कि जो डेडपूल है वापस उस दुनिया में चला जाए, मतलब वापस सुपर हीरो बन जाए, बट डेडपूल जो है अब वो इस काम को नहीं करता। सेकंड चीज, हमें दिखाया जाता है इस फुटेज के अंदर कि जो डेडपूल है और जो वेनेसा है, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जी हाँ, तो डेडपूल 2 के एंड में आपने देखा था कि जो वेनेसा है उसको गोली लग जाती है और वो मर जाती है ऑब्वियसली। तो वेनेसा ने वेड से इस बात पे ब्रेकअप कर लिया कि तुम्हारे साथ अगर मैं रहूंगी तो मेरी जान को खतरा है। और ये चीज़ हमने ट्रेलर के अंदर देखी थी, जहाँ पर जो वेनेसा है और जो वेड है, इन दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्डनेस था। तो हाँ भाई, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है फुटेज को देखने के बाद में। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा पीटर है ना, वो वेड को लेके जाता है कहीं पर, और वहाँ पर होती है सरप्राइज पार्टी। जी हाँ, सरप्राइज पार्टी के अंदर आपको सारे बंदे देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियसली इसकी फुटेज जो है वो भी हमने देखी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंड में हमें देखने को मिलती है ब्लाइंड एल इस सीन के एंड में, और वहां पर डेडपूल बोलता है कि भाई केविन फाइगी ने बोला है कि कोकेन इज ऑफ द लिमिट्स, यानी कोकेन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगी। और ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको पता है कि जो ब्लाइंड एल है वो शी यूज्ड टू टेक ड्रग्स। तो या दैट इज दैट। और ऑब्वियसली ये एक फोर्थ वॉल ब्रेकिंग मूवी है, तो केविन फाइगी के ऊपर बहुत सारे जोक आने ही वाले हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो डेडपूल है वो अपना जो कैंडल है वो बुझाता है केक का, और तुरंत जो है वो टीवी आ जाती है। मतलब इस सीन को इस तरह से दिखाया गया है कि कैंडल बुझी भी नहीं है, मतलब फूंक मारी है उस बंदे ने और तुरंत टीवी आ जाती है, और टीवी जो है वो उसको उठा के ले जाती है। और यहाँ पर फाइनली वो सीन देखने को मिलते हैं जो कि हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देखे हैं
जहाँ पर जो टीवी के अंदर डेडपुल है वो उठता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एजेंट पैराडॉक्स, जो कि बोलता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, खुद दिखाता हूँ। और हमें दिखाया जाएगा डेडपुल का पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर। और पॉसिबल फ्यूचर में दिखाया जाएगा कि एक सीन हमें वैसा देखने को मिलेगा जहाँ पर थॉर जो है ना, वो डेडपुल की बॉडी को लेकर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है और वो रो रहा है। अब ये जो सीन है ये शायद इन्फिनिटी वॉर वाला सीन हो सकता है जहाँ पर लोकी मर गया था, उसी को रीयूज किया हुआ है, या फिर ये वो सीन भी हो सकता है जो कि थॉर 2 में था जब लोकी मर गया था, यानी थॉर द डार्क वर्ल्ड में। तो इसी सीन को इन्होंने रीयूज किया है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है थॉर जो कि डेडपुल की बॉडी को लेकर पड़ा है और रो रहा है। और एजेंट पैराडॉक्स बोलता है कि ये शायद तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है। अब मेरे को डाउट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद ऐसा पॉसिबल है कि एजेंट जो पैराडॉक्स है टीवी वाला, वो डेडपुल को सारी बातें नहीं बता रहा है। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम इस काम को कर सकते हो, तुम्हें सीक्रेट टाइमलाइन को बचाना है। और यहाँ पर जो हमारे डेडपुल है वो खुश जाता है क्योंकि अगेन उसके लाइफ को एक पर्पस मिला है। फिर हमें देखने को मिलता है कि डेडपुल को एक नया सूट दिया जाता है और ऑब्वियसली आपको पता है कि मैंने बात की थी उसकी शॉर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर उसको एडामेंटियम की शॉर्ट्स दी जाती हैं। जी हाँ, एडामेंटियम की शॉर्ट्स दी जाती हैं। एडामेंटियम वो पदार्थ है जिससे वॉल्वरिन के जो पूरा स्केलेटन है वो बना है, यानी कि उसकी बॉडी बनी है, उसके क्लॉस बने हैं। वही पदार्थ की जो शॉर्ट्स हैं वो हमारे डेडपुल को दी जाती हैं और उसको उसके मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर टीवी वाले ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि उसकी जो मुलाकात है वो ह्यू जैकमैन के वॉल्वरिन से होने वाली है। फिर हमें देखने को मिलता है एक सीन जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सारी की सारी बातें खत्म हो चुकी है, डेडपुल अपने मिशन पर जा चुका है और उस मिशन पे उसको मिलता है वॉल्वरिन। वॉल्वरिन से डेडपुल कहता है, अरे मैंने सुना है कि वो सीक्रेट वॉर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और तुरंत जो है यहाँ पर फोन आ जाता है। तो डेडपुल जो है वो देखता है कि फोन कहाँ से आ रहा है, तो हमारा जो वॉल्वरिन है वो देखता है ऑडियंस की तरफ और बोलता है कि भाई अपना फोन वोन बंद कर लो, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। इस तरह से ये फुटेज को एंड किया जाता है और यहाँ पर जो हमारा वॉल्वरिन है वो एक फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है, विच इज ऑसम। और केविन फाइगी ने जैसे बोला था, दिस मूवी इज गोइंग टू बी फकिंग ऑसम एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो ये है वो सारी की सारी फुटेज जो कि सिनेमाकॉन में दिखाई गई। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने थंडरबोल्ट्स और हमारी कैप्टन अमेरिका 4 और साथ साथ डेडपुल 3 की फुटेज को इंक्लूड करा, क्योंकि काफी टाइम से ड्राई स्पेल चल रहा था, मार्वल वाले कुछ निकाला ही नहीं था, फाइनली उन्होंने कुछ निकाला है। सो दैट इज अ ग्रेट न्यूज। आई एम सो मच हैप्पी अबाउट दिस। और ये है वो सारे का सारा फुटेज और ब्रेकडाउन जो कि मुझे सुनने में यार मैंने आपको बताया। एंड नाउ यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट कैप्टन अमेरिका 4, डेडपुल 3 एंड थंडरबोल्ट्स। कमेंट सेक्शन मुझे बताना जरूर कि आपको ये फुटेज कैसे लगी, ये ब्रेकडाउन कैसा लगा, और क्या आप इसकी कुछ क्लिप्स देखना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउड देते तो क्लिप्स हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर क्लिप्स आती है तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर करूंगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फटाफट से फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।